वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, मेरा ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। बच्चों, यदि हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग 4 केस डिस्कस कर चुके थे। चौथा केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके रे डायग्राम का कॉन्केव मिरर के थ्रू, वो हमारा क्या था? वो केस था कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में हो। मैंने आपसे बात किया था धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट नियर आता जाएगा आपके मिरर के और आपका इमेज का फॉर्मेशन मिरर से दूर होता चला जाएगा। तो यदि मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करूं तो आपका अब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस के ऊपर आ चुका है। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रीच कर गया है तो इस कंडीशन में आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, क्या उसका नेचर होगा, उसके रिलेटेड हम तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में मैं बात करूं तो हम क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि हम एक लाइट जो है ना वो आपका यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ए बी आपके फोकस पर है। आप एक लाइट क्या करा रहे हो? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैरेलली पास करा रहे हो। आपने पैरेलल पास कराई, आपको पता है जब भी लाइट पैरेलल पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होकर आती है? प्रिंसिपल फोकस से पास होकर आती है। बड़ा यूजुअल केस है। सेकेंड केस, हम लास्ट वाले केस के तरह ही इस काम को करने वाले हैं। हम फिर से क्या करेंगे? माइंड में कंसीडर करेंगे कि लाइट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि होता तो वो किस तरीके से मीट करता। तो हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। हम लाइट यहीं से प्रोपोगेट होगा, लेकिन माइंड कंसीडर हम यही करके चलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि हम लाइट इसके टॉप से डालते तो वो किस तरीके से प्रोपोगेट होता? वो इस तरीके से प्रोपोगेट होता। लाइट इस तरीके से प्रोपोगेट होता। आप इस तरीके से लाइट प्रोपोगेट कराओगे तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आपकी लाइट पास होती है तो कोई रिफ्लेक्शन का फिनोमिना फॉलो होता नहीं है। इसलिए लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम लाइन से वापस क्या हो जाएगी? रिवर्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, और रिवर्ट बैक कर जाएगी तो लाइट कुछ इस तरीके से आपकी पास होगी। लाइट इस तरीके से पास होगी। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइट्स हैं, ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। मतलब दोनों रिफ्लेक्ट बैक लाइट जो है रिफ्लेक्टेड रही, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली जा रही हैं। आपको पता है कि पैरेलल जो होता है वो एक दूसरे से कहाँ मीट करता है? इनफाइनाइट पे मीट करता है। इट मीन्स क्या हुआ? हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये दोनों लाइट एक दूसरे से मीट तो करेंगी, ये लाइट रे, लेकिन कहाँ मीट करेंगी? ये इनफाइनाइट पे मीट कर जाएंगी। ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगे, मतलब आपका इमेज फॉर्मेशन कहीं इनफाइनाइट पे जाके हो जाएगा। साइज के बारे में बात करें तो ऑब्वियस बात है, जितना दूर जाता जाएगा इमेज आपके मिरर से उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए हम ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बात करें तो ये हाईली एनलार्ज होगा, बहुत बड़े साइज का आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ नेचर आपको बहुत सिंपल सी बात पता है, सामने इमेज फॉर्मेशन हो रहा है मिरर के, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल इमेज। और यदि हम और साथ ही साथ आपका क्या होगा? जो नेचर होगा इमेज का वो आपका कैसा होगा? इमेज इन्वर्ट बनेगा। आप ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज नीचे बनेगा, इसलिए आपका इन्वर्ट इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर केस के बारे में आपसे कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? फोकस पे था, तो उस कंडीशन में आपका इमेज कहाँ पे? इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रहा है। इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, हाईली एनलार्ज है और उसका नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्ट है। तो ये था आपका केस नंबर 5, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? फोकस पे हो। बच्चों, यदि हम लोग अभी तक बात करें तो हम लोग कॉन्केव मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग ने 5 जो रे डायग्राम थे वो क्लियर कर लिए थे। ये लास्ट केस है हमारा। ये केस कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के नियर डायरेक्शन में आ रहा है। ये लास्ट केस है जब वो सबसे नियर आ चुका है। अप्रोचेबल जो उसकी थी सबसे नियर डिस्टेंस वो वहाँ रीच कर चुका है। और वो डिस्टेंस क्या है? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पोल और आपका प्रिंसिपल फोकस के मिड में आ गया है। ये कंडीशन मैंने वही दिखाया। देखो, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका पोल है। मैंने यहाँ इसके बीच में ये भी आपका क्या दिखा दिया है? आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लोकेट कर दिया है। हो क्या रहा है? काम सेम है। पहला जो लाइट बीम है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली में प्रोपोगेट करा रहा हूँ। आप ये देखो, ये वाला जो लाइट बीम है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली से प्रोपोगेट कराया। आपको पता है जब भी पैरेलल होता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद फोकस पॉइंट से पास होता है। ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ और फोकस पॉइंट से पास हो गया। ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड लाइट रे के बारे में बात करूँ तो लास्ट केस में जो बात हमने की थी, हमें सेम वही कंडीशन लेके चलना है। हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमारी लाइट भी सोर्स यहाँ है, यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी? इधर इस डायरेक्शन में जा रही है।
लेकिन कंसीडर क्या करेंगे कि ये लाइट आ कहाँ से रही थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही थी। हम ऐसा कंसीडर करेंगे एक्चुअली में ये जा कहाँ से रही है, आपके इमेज से, वो जो ऑब्जेक्ट है वहीं से पास हो रही है, लेकिन हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि यदि हम इसको मिलाएं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी। तो जब ये लाइट प्रोपोगेट होगी आपके किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो लाइट बीम होती है वो क्या नहीं शो करती, वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। इसलिए जैसे ही ये टकराएगी तो ये वापस से सेम डायरेक्शन में विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डाइवर्जन, किस तरह का कोई कहीं डाइवर्ट नहीं होगी और ये वापस सेम डायरेक्शन को क्या करेगी, रिपीट कर देगी। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट कर जाए। आप पैटर्न देखो, ये लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन ही अपोजिट है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कभी एक दूसरे से मीट ही नहीं करेंगे। एक्चुअली में ये कभी मीट नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका डिस्टेंस और इंक्रीज होगा, तो ये मीट नहीं करेंगे। जब ये मीट नहीं करेंगे तो बहुत क्लियर सी बात है, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जी हाँ, इस केस में यदि मैं आपसे बात करूं तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये बहुत ट्रुथ बात है कि रियल में कोई इमेज नहीं बनेगा, रियल में इमेज नहीं बनेगा। तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ रियल इमेज नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इस इमेज को बनाना पॉसिबल नहीं है। आप इमेज यदि लेंस मिरर लेके प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, आप इसको करने के लिए इमेजिन करते हो। ये सिर्फ पेन पेपर पर परफॉर्म होने वाला प्रैक्टिकल है। आप इमेजिन क्या करते हो, देखो मैं क्या कहता हूँ कि रियल में इमेज नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो हमारी रे थी और ये जो रिफ्लेक्टेड दोनों रे है ना, मैं इनको डॉटेड करके ऐसा इमेजिन करूंगा कि ये मिरर के पीछे कहीं मीट हो जाए। मैं इन्हीं को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। आप देख रहे हो ये आगे बढ़ी और ये आगे बढ़ी और आगे चल के यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर ये मीट कर गई। ये जिस पॉइंट पे मीट करी मैंने उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया, मिलाया तो ए डैश बी डैश का इमेज फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअली में रियल में तो ऐसा इमेज बनेगा ही नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ये केवल पेन पेपर पे एक इमेजिनेशन है कि यदि ऐसा होता, यदि हम मिरर के पीछे मिलाते तो यहाँ का ही हमारा इमेज बन जाता। ठीक है, ये आपका कंडीशन समझ में आया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन आपका पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। नेक्स्ट चीज़ यदि हम साइज़ की बात करें तो साइज़ हमें दिखाई दे रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ ये रहा, इमेज का साइज़ ये रहा। ऑब्वियस बात है, बड़ा साइज़ है तो आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वो आपका एनलार्ज साइज़ का बनेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली बड़े साइज़ का इमेज फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ यदि मैं नेचर के बारे में बात करूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, ऑब्जेक्ट का जो, यदि हम ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इमेज का नेचर कैसा होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इमेज कहाँ बनती थी, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती थी और कहते थे रियल इमेज है। अब यदि मैं आपसे बोलूँ इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो होता है क्या ऐसा, कभी मिरर के पीछे इमेज बनता ही नहीं है। तो इसीलिए रियल में कोई इमेज नहीं बन रहा, पीछे की तरफ इमेज बन रहा है, तो हम कह रहे हैं ये वर्चुअल इमेज है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। तो एक इमेजिनरी इमेज मतलब कि एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यदि हम बात करें तो अभी तक हम देख रहे थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ तो ऑब्जेक्ट था, नीचे इमेज बन रहा था, मतलब उल्टा इमेज बन रहा था। यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आपका सीधा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही इमेज बन रहा है, तो सीधे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सीधे को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो एक इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कंक्लूड करो इसको, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के मिड में रखा तो उस कंडीशन में इमेज हमको बिहाइंड द मिरर मिल रही है, जो रियल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इमेज हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा साइज, मतलब एनलार्ज साइज का हमें इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था आपका 6th और लास्ट केस, जो आपका कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम का। आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूँ। मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं, तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं।
तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।